नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिंपल जी के ट्रिक में। मेरा नाम है पंकज यादव, जहां हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में और साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य पड़ोसी देशों की सीमाओं को टच करते हैं। ये पूरा वीडियो लेक्चर हम ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे और इसी ट्रिक जिसको देखने और सुनने के बाद हमें आसानी से याद हो जाएंगे। यह टॉपिक मैं बहुत ही मज़ेदार तरीके से बताऊँगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मुझे यह बताइए कि क्या आपको पता है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। अगर आपको पता है तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको नहीं पता है ना तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम आपको बता ही दे रहे हैं कि भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। इस 7 देश हैं। भारत के पड़ोसी देश 7 हैं। अब इनको याद रखने में थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया ट्रिक बना दिया है। चलिए उस ट्रिक को देखते हैं। वो ट्रिक है बचपन में MBA किया। क्या ट्रिक है? बचपन में MBA किया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से बचपन और MBA को निकाल लेना है। तो बचपन से क्या बनेगा? ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल। अब MBA से क्या बनेगा? M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। ठीक, तो बस आपको ट्रिक बस एक याद रखना है, बचपन में MBA किया। बस इस ट्रिक के माध्यम से आप 7 पड़ोसी देशों को याद कर पाएंगे, वो भी बहुत आसानी से। ठीक है, तो चलिए कुछ और तथ्य हम देखते हैं भारत से जुड़ा हुआ। अब जैसे क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि भारत की स्थलीय सीमा कहाँ से कहाँ तक है। देखिए, भारत की स्थलीय सीमा जो है यहाँ गुजरात के पास से होते हुए, ये ऊपर से अफगानिस्तान के पास से होते हुए, चाइना के बॉर्डर से होते हुए यहाँ तक है, एकदम बांग्लादेश के सीमा तक। ठीक है, और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये जलीय सीमा है। ठीक ना, तो क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो हम सिंपली बता देंगे कितना है, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, अब देखिए, अब क्वेश्चन यहाँ से तो हो गया। अब क्वेश्चन ये पूछ देगा कि पाकिस्तान को टच करने वाले भारत के राज्य बताइए, तो थोड़ा दिक्कत होगा। तो चलिए देख ही लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से राज्य पाकिस्तान को टच कर रहे हैं। चलिए थोड़ा जूम करके देखते हैं। यहाँ देखिए, ये रहा पाकिस्तान। अब इसको कौन कौन से राज्य टच कर रहे हैं? देखिए, इधर से गुजरात टच कर रहा है, यहाँ से राजस्थान टच कर रहा है, यहाँ से पंजाब टच कर रहा है, यहाँ से जम्मू कश्मीर टच कर रहा है और ऊपरा से ये लद्दाख टच कर रहा है। तो टोटल कितने टच कर रहे हैं? टोटल 1 2 3 4 5 टच कर रहे हैं। अब आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि पाकिस्तान को कितने राज्य टच करते हैं, तो अब हम बताएंगे 3। आप कहेंगे ये भाई कैसे 3 हो गया, यहाँ तो 5 दिख रहा है। तो हम कहेंगे कि भाई ये जो ऊपर जो दूर से दिख रहा है ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन में केवल राज्य पूछा है कि कौन कौन से राज्य टच कर रहे हैं, तो 3 ही राज्य हमारे टच कर रहे हैं पाकिस्तान को, वो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सीधा सीधा बता देना है कि हमारे 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान को टच करते हैं। ठीक है ना। और अगर टोटल पूछे तो हम 5 बता सकते हैं। जैसे टोटल पूछ दे कि भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान को टच करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश मिला कर, तो 5 थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। जैसे पाकिस्तान को टच कर रहा है ना, तो इसकी ट्रिक देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य पाकिस्तान को टच करते हैं। इसकी ट्रिक है पंगु राज लॉर्ड। ठीक, इसकी ट्रिक क्या है? पंगु राज लॉर्ड। अब हमने क्या किया है, पाकिस्तान का नाम बदल के पंगु राज रख दिया है। काहे रख दिया है? काहे से कि ये बहुत लड़ता और झगड़ता है भारत से। पंगु राज इसका नाम हमने रख दिया है और आगे लॉर्ड लगा दिया है क्योंकि ये लड़ता और झगड़ता बहुत है। ठीक है, तो यहाँ से पौन से पंजाब, गु से गुजरात, राज से राजस्थान, जो से जम्मू कश्मीर। ठीक है, लौ से लद्दाख, और से आप जानते हैं कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे सिंपल एक ट्रिक याद रखना है, पंगु राज लॉर्ड। इससे आप यह जान पाएंगे कि पाकिस्तान को कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश टच कर रहे हैं या सीमा बना रहे हैं। चलिए अब अगला देश देख लेते हैं। अगला देश है पड़ोसी देश अफगानिस्तान। अफगानिस्तान आपको दिखाई दे रहा है। अफगानिस्तान सिर्फ एक ही को टच कर रहा है, उसको कौन है? लद्दाख। लद्दाख को सिर्फ टच कर रहा है, तो इसको ट्रिक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे आप सिंपली अपने आप खुद से याद कर लेंगे। चलिए अगला चीन को देखेंगे भाई कौन कौन से राज्य टच कर रहे हैं। तो देखिए, ऊपर से लद्दाख टच कर रहा है, इधर से हिमाचल प्रदेश टच कर रहा है, इधर से उत्तराखंड टच कर रहा है, ये बीचवा में से सिक्किम भी टच कर रहा है, और इधर से अरुणाचल प्रदेश। यानी टोटल 1 2 3 4 5, टोटल 5। इसमें से 4 राज्य हैं, मतलब 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश चीन को टच कर रहे हैं। तो चलिए इतना तो देख लिए। अब इसका ट्रिक हम देखते हैं कि चीन को टच करने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं। तो इसकी ट्रिक है हेमा चल उतर अरुण से लड़। मान लीजिए हेमा नाम की कोई लड़की है, वो पेड़ पर चढ़ी हुई है, अरुण नाम का जो लड़का है वो पेड़ वाला है। जो हेमा है वो चोरी चुपे उसके पेड़ पे चढ़ी हुई है। तब तक अरुण आ जाता है,
तो कहता है हेमा से, हेमा चल उतर और अरुण से लड़, हेमा चल उतर और अरुण से लड़। तो हिमाचल से हिमाचल प्रदेश, उत्तर से उत्तराखंड, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, और स से सिक्किम, और ल से लद्दाख, और से कुछ नहीं, ये तो आप जानते ही हैं। तो इतना क्लियर हो गया। तो बस आपको याद रखना है हिमाचल उतर अरुण से लड़, यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख, ये राज्य जो हैं इसको टच करते हैं चीन को। इसमें 4 राज्य हैं, आइको लद्दाख जोन है ना, वो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, अब अगला देश देखते हैं। अगला पड़ोसी देश है भाई कौन? नेपाल। ठीक है, यहाँ पे हमारा नेपाल, इसको टच करने वाले राज्य देखिए, इधर से उत्तराखंड टच कर रहा है, नीचे से उत्तर प्रदेश टच कर रहा है, इधर से बिहार टच कर रहा है, यहाँ से सिक्किम भी टच कर रहा है देखिए, और यहाँ से आप पश्चिम बंगाल की सीमा जो देख रहे हैं ये भी टच कर रहा है नेपाल को। तो टोटल कितना? 1 2 3 4 5, टोटल 5 राज्य जो है वो टच कर रहे हैं किसको? नेपाल को। अब इसको याद करने की ट्रिक हम देखेंगे। इसको याद करने की ट्रिक है नेपाल की, उतर उतर बस पंचर बा। जैसे कोई बस, एक बस है जो नेपाल से आ रही थी, तब तक उसमें बिहारी लोग बैठे थे, तब तक बस पंचर हो जाती है, तो उसमें से एक बिहारी सज्जन क्या कहते हैं? उतर उतर बस पंचर बा, उतर उतर बस पंचर बा। तो एगो उत्तर से बनेगा उत्तराखंड, एगो उत्तर से बनेगा उत्तर प्रदेश, ब से बनेगा बिहार, स से बनेगा सिक्किम, और पंचर यहाँ पे साइलेंट है, और ब से बनेगा हमारा पश्चिम बंगाल। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि नेपाल को टच करने वाले भारत के कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है उतर उतर बस पंचर बा। ठीक है, चलिए अब अगला देश देखते हैं। अगला देश है हमारा भूटान। ये रहा भूटान, इसको टच करने वाले भारत के राज्य देख लीजिए। इधर से अरुणाचल प्रदेश टच कर रहा है, इधर से आसाम टच कर रहा है, इधर या से हमारा पश्चिम बंगाल टच कर रहा है, और इधर से हमारा सिक्किम टच कर रहा है, यानी टोटल 4 राज्य जो हैं वो भूटान को टच कर रहे हैं। तो इसको भी याद करने की ट्रिक चलिए देख लेते हैं क्या है। भूटान को टच करने वाले राज्य हमारे हैं आप आशिक हैं। ठीक है, आपको ट्रिक बस आपको याद रखना है आप आशिक हैं। हम आपको थोड़े नहीं बोल रहे हैं, आप पे अपने पर मत लीजिएगा, ये ट्रिक है हमारी। क्या ट्रिक है? आप आशिक हैं। आ से हमारा बनेगा क्या? अरुणाचल प्रदेश, प से पश्चिम बंगाल, एगो आ से आसाम बन जाएगा, और सिक से सिक्किम। इस 4 राज्यों को हम इस ट्रिक से याद कर लेंगे। जैसे भूटान की क्या ट्रिक है? आप आशिक हैं, बस इसको याद रखना है। चलिए अब हमारा वो है हमारा म्यांमार। अब ये देखिए ये कौन कौन से राज्यों को, कौन कौन से राज्य इसको टच कर रहे हैं। तो यहाँ से अरुणाचल प्रदेश, ठीक, यहाँ से नागालैंड, यहाँ से मणिपुर और यहाँ से मिजोरम, मतलब 4 राज्य म्यांमार को भी टच कर रहे हैं। तो चलिए इसकी ट्रिक हम आपको बता दे रहे हैं। अब म्यांमार की ट्रिक देख लीजिए। आपको म्यांमार की ट्रिक है अरुणा मामी, बस आपको याद रखना है अरुणा मामी। और उससे अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, माँ से मिजोरम, नहीं मणिपुर, माँ से मणिपुर और मी से मिजोरम, यानी 4 राज्य इसको टच कर रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला जो देश है, अगला पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसको हम देखते हैं। ठीक, तो बांग्लादेश है, इसको कौन कौन से राज्य टच कर रहे हैं चलिए आपको बताते हैं। यहाँ से वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल यहाँ से टच कर रहा है, मेघालय ऊपरा से टच कर रहा है, त्रिपुरा इधर से टच कर रहा है, मिजोरम यहाँ से टच कर रहा है, और यहाँ से आसाम भी टच कर रहा है, यानी टोटल 5 राज्य इसको भी टच कर रहे हैं। तो चलिए इसकी भी ट्रिक हम लोग देख लेते हैं। इसकी ट्रिक है टाइम AM PM, यानी टी टाइम में केवल टी को लेंगे, टी से त्रिपुरा, ए से आसाम, एम से मिजोरम, पी से पश्चिम बंगाल, और ए को एम से मेघालय। ठीक है, तो इसकी आप स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पे ले लीजिए ताकि आपको बाद में ये ट्रिक काम करे। चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहीं तक लेक्चर हमारा था।